अनुरता जीर्ण वयन जे करती भावेण अमला असंकृता ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व उसमें संबर 10 श्रमण धर्म और उसमें छठा सच्चे सत्य। सत्य कण कण में बसा हुआ, जहां सच है वहां पर झूठ भी तो कण कण में बसा हुआ। सारा संसार जैसा है वैसा बोलते हैं तो सच, और वैसा नहीं बोलते तो झूठ। एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। राजनेता होते हैं ना, सबको अपनी जीत पर संदेह होता है। पता नहीं जीतूंगा जा नहीं जीत, फिर जो जो उनको कहता है ना वही चले जाते। किस वास्ते? आशीर्वाद लेने। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज कहा करते थे, आचार्य भगवान विराजमान लुधियाना में तो कितने लोग आते हैं, अरे सानू आशीर्वाद दो, हमारे को आशीर्वाद दो। अब किसको आशीर्वाद दो? तो वो कहते हैं हम सब के लिए सद्कामना करते हैं, हम सब के लिए शुभ भावना शुभ मंगल कामना करते हैं। आप जीतो तो जीतना किसने है? एक ने जीतना है। अब कहते हैं जीतेगा वह जिसका पुण्य प्रबल होगा। कौन जीतेगा? किसका पक्ष सच्चा है झूठा है इससे मतलब नहीं है। यदि पुण्य जिसका प्रबल है, चाहे वह सच्चे का हो सच्चा हो, चाहे वह झूठा हो, जिसका पुण्य प्रबल है उसने क्या करना है? उसने जीतना है। तो पुण्य प्रबल तो सबसे ज्यादा एक का ही होगा। तो कहते हैं हम किसी को, मैं तेरे को आशीर्वाद नहीं देता, मैं तेरे को आशीर्वाद नहीं, तो हम बुरे क्यों बने? तो कहा सच क्या है, किसने जीतना है? जिसका पुण्य प्रबल होगा, चाहे उसका पक्ष कैसा भी है। जीत किसके कारण से होती है? संसार के अंदर पुण्य के कारण। जो भी शब्द दुनिया में प्रचलित है, आखिर सत्य की जय होती है। किसकी होती है? लेकिन उस सत्य के लिए संघर्ष कितना करना पड़ता है। ये थोड़ा है कि आज सत्य का पक्ष लिया तो आज ही तुम्हारा झंडा तीनों लोकों में
भगवान महावीर स्वामी ने सत्य का पंथ, सत्य का मार्ग लिया तो जीतने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया, कितनी रुकावटें आई, लेकिन वो आगे से आगे बढ़ते गए और एक दिन कर्म क्षय हुए। तीनों लोकों के रंग मंच में उन्होंने विजय ध्वजा फहराई। तो सच क्या है, इसको समझना आसान नहीं है। दुनिया के अंदर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अधिकारों से संपन्न है, कोई अधिकारों से हीन है, किसी को बहुत मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिला, किसी को थोड़ा मिला है, किसी को उससे ज्यादा मिला है, किसी को उससे ज्यादा मिला है, किसी को उससे ज्यादा मिला है। ये सारा किसके कारण से मिला है? एक चीज पुण्य के कारण से मिलती है, एक गुण जो आत्मा के हैं वो क्षोभशम के कारण से मिलते हैं। जो भौतिक पदार्थ हैं इनके पीछे कौन काम कर रहा है? इनके पीछे व्यक्ति का पुण्य काम कर रहा है। और जो आत्मा के अंदर गुणों का विकास है उसके पीछे कौन काम कर रहा है? उसके पीछे आत्मा का क्षोभशम, कर्मों का क्षोभशम, आत्मा की निर्मलता काम कर रही है। ये दोनों चीजें क्या है? सच है या झूठ है? कि देखो, इस सच को समझने के लिए व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप देखो भला, इस संसार को कौन चला रहा है? एक कहता परमात्मा चला रहा है। कुछ 19 होता है, कहीं 21 होता है। कहते हुए जी क्या है? कहते उसकी इच्छा है, हमारा क्या है? किसकी इच्छा है? उसकी इच्छा है, हमारा इसमें क्या मतलब है? जैसी उसकी इच्छा वैसा चलाता है। ऐसे लोगों को वो तो उस इच्छा के अनुसार ही क्या, उनकी श्रद्धा भावना प्ररूपणा जो है वो होगी। लेकिन जिसने कहा इस संसार को चलाने वाला परमात्मा नहीं है, इस संसार को चलाने वाला परमात्मा नहीं है। कहते क्यों, कैसे नहीं है? क्या आपने देखा है? अच्छा ठीक है, परमात्मा नहीं चला रहा था, फिर कौन चला रहा है? बताओ हमारे को। यदि आप अपने आप में पूर्ण, तो बताओ हमारे को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? हमारे क्या आता है? कर्म। कौन चला रहे हैं? कर्म। कर्मों को बांधने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा कभी अच्छे कर्म करता है, कभी बुरे कर्म करता है। ऐसा क्यों करता है? जब कहा आत्मा, आत्मा की दृष्टि से सारी समान है, किसी के अंदर कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जब सारी आत्माएं एक समान है तो ये भिन्नता क्यों है? कर्म के कारण। किसी का कर्म कैसा है, किसी का कर्म कैसा, ऐसा क्यों? कहा जब कहते कोई पाप कर रहा है तो उसके पीछे उससे पाप कराने वाला उसका अपना पाप कर्म है पूर्व का। और ऐसे कहते उसको किसने कराया? उससे पूर्व के पाप कर्म ने। उस पाप को किसने कराया? उससे पूर्व के पाप कर्म ने। कहा इसकी कोई आदि नहीं है। जहाँ कहते सृष्टि कभी ना कभी तो बनी होगी, कहते बनी होगी हमें तो पता नहीं है, बनी होगी। लेकिन इतना है, जब यदि सृष्टि बनी है तो उस समय इस आत्मा का क्या स्वरूप था? आत्मा निर्मल थी या मैली थी? आत्मा निर्मल थी या मैली थी? कहते निर्मल थी। फिर इसके अंदर कर्म करने की इच्छा कैसे पैदा हुई? क्योंकि जो आत्मा पूर्व निर्मल है वहां इच्छा पैदा नहीं होती। सिद्ध भगवान है, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। यदि इच्छा पैदा हुई है तो इच्छा को पैदा करने वाला कौन? मौनी कर्म। वो मौनी कर्म किसने बांधा? कहते इस आत्मा ने बांधा। तो कहाँ बांधा? तो इसका मतलब शुरुआत तो नहीं हुई। इसलिए संसार को कहा जे संसार अनादि है, अनंत है। कहते जे तो चक्कर चलता रहेगा। कहते हाँ चलता रहेगा। इससे छूटने का, मुक्त होने का उपाय क्या है? कहते इसके लिए आत्मा को संघर्ष करना पड़ता है।
किसके साथ संघर्ष करना पड़ता है? इन कर्मों के साथ ही करना पड़ता है, इन इच्छाओं के साथ करना पड़ता है। और उस संघर्ष से पहले आत्मा को ज्ञान होना परम आवश्यक है। श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के प्रथम स्कंद की पहली ही गाथा है। भगवान ने कहा, बुद्धि जतियो टिज्जा बंधनम परिजानिया किमाहा बंधनम वीरो किंबा जानती उठई। हे आत्मा, बोध प्राप्त करो। हे आत्मा, मौन निद्रा में सोए हो तो तुम जागो। सोए को कुछ नहीं पता होता, लेकिन जाग जाता है तो फिर उसको अच्छे बुरे की पहचान हो सकती है। कहा कि इस मौन निद्रा में तुम सोए हो, इस मौन निद्रा का त्याग करो। तियो टिज्जा, देखो तुम्हारी आत्मा कितने कर्मों के बंधनों से बंधी हुई है, इनको तोड़ो। कहा इन बंधनों को तोड़ना है तो पहले जो जानकारी पैदा करनी होगी, जो बंधन आए कैसे है, इनको तोड़ा कैसे जाता है। कहा बंधनम परिजानिया, बंधन के स्वरूप को समझो, बंधन को जानो, फिर उसके बाद तुम तोड़ सकते हो। यदि तुम जानते नहीं हो इसके बारे में, लाख कोशिश करो, आप इसको तोड़ नहीं सकते। यदि आपको जानकारी है, जानकारी के अनुसार आप प्रयास करते हैं, फिर सफलता की संभावना है। देखो हाथी कितने बड़े संगल से क्या है बना हुआ, कितना जोर लगाता है, लेकिन वो सफल नहीं होता। लेकिन एक छोटे से बच्चे को पता है ये संगल कैसे खोला जाता, हाथी को नहीं पता। हाथी तोड़ मरोड़ ये तो कर सकता है, विनाश कर सकता है, लेकिन उस बंधन को और देखा जब बच्चा जाया, उसने ऐसे करके ऐसे किया ना, ऐसे निकाल, हाथी क्या होगा? ऐसे ही ये तो बता दिए, ऐसे करता इतने खुल गया, लेकिन कर्म बंध नहीं ऐसे टूटते। कर्म बंधन को जाना, कर्म बंधते कैसे है, कर्म कितने हैं, बंध कितने प्रकार का है, ये सारा जानना होगा ना। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये 4 प्रकार का कर्मों का बंध। प्रकृति का मतलब क्या है, कर्म के अंदर क्या स्वभाव है, क्या फल देगा, जिसकी मूल 8 प्रकृतियां हैं और उत्तर 148। कितने तो भोले भगत हैं कि तुम्हारे 148, इसको याद कौन करेगा? तुम करोगे और कौन करेगा? कौन करेगा? तुम्हें करना और किसको करना है? कहते तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अज्ञानता है। जब मैं गुरुजी के पास आया ना, तो गुरुजी कहने लगे ये किताब है, जो साधु बनता है ना उसको सारी याद करनी पड़ती है। वो क्या था, पढ़ना था, तो मन में आया कैसे याद करूंगा, कैसे याद करूंगा। तो गुरुजी ने तो याद किया है, फिर आगे आया है। और जिस समय याद करने लगे तो 1 महीने के अंदर सारा क्या हो गया, सारा याद हो गया। लेकिन अब बड़े आकार को देख करके व्यक्ति को रह जाता है, लेकिन जब थोड़ा 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 आगे बढ़ता है तो एक दिन पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। चाहे ज्ञान अनंत है, आखिर इसका पार किसी पशु ने नहीं पाया। किसने पाया है? मनुष्य ने पार पाया। कितनी भी, और उसको पार पाने के लिए हिम्मत की जरूरत है। और हिम्मत जो आती है वो साधना से आती है, तपस्या से आती है। गुरुजनों के सानिध्य में रह करके जब साधना करते हैं तो बल वीर्य अंतराय कर्म टूटता जाता है, आत्मा की शक्तियों का विकास होता है। और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आता है, सारा ज्ञान कोई बाहर से थोड़ा ना, अंदर ही तो है, उसको प्रकट करना है। क्या करना है? प्रकट करना है। और एक दिन क्या हो जाता है, सब प्रकट हो जाता है। किसके कारण से? तो बात चली थी कर्म बंध, इनको जानना और उसके बाद तोड़ना। लेकिन जानना कैसे? रास्ते में तो कहीं ऐसा बोध मिलेगा नहीं, किसी गुरु के पास जाना होगा, उनसे सीखना होगा, जानना होगा। और जिसको कर्म बंध के स्वरूप का पता ही नहीं है, वो मोक्ष मार्ग का पथी कैसे बनेगा? यदि मानव चल भी पड़ता है तो कहीं पर भी ठोकर लगेगी, धराम से गिर जाएगा, फिर कहेगा मैंने जहां पर, मेरे को जहां नहीं चलना, जहां तो कहते ना सिर मुड़ाते क्या पड़ गए, ओले पड़ गए।
ऐसे अभी तो शुरू किया है, तो उसके बाद क्या होगी, मुसीबतें शुरू होगी। एक बार की बात, किसी के घर गया, भाई तो सी समाई करते हो? कहते नहीं महाराज। क्यों नहीं करते? कहते हमारे कारण है। क्या कारण है? कहते जिस दिन समाई करते हैं ना, उस दिन हमारे घर जरूर लड़ाई होती है। जिस दिन समाई करते हैं उस दिन हमारे घर जरूर लड़ाई होती है, और जिस दिन समाई नहीं होती उस दिन कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? समायिक से क्या दुश्मनी है? समाई करते हैं और क्या होता है, छोटी सी बात के एकदम हंगामा मच जाएगा। एक को पूछा, भाई तू माला करता है? कहते नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहते जब मैं माला करता हूं ना, तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती है। दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है। कहते क्या करूं? इसका मतलब जो है माला पेट दर्द को भुलाने का क्या है, निमंत्रण पत्र है कि पेट दर्द पैदा करनी तो माला लेके बैठते। इसका क्या कारण? इसका कारण जो देखने में, सुनने में, समझने में आया। ऐसे परिवारों के अंदर प्राय करके तामसिक वस्तुओं का वास होता है, तामसिक तत्वों का वास होता है। और ऊपर लगता है जो धर्म ध्यान करने लगे हैं, जो पाठ याद करने लगे हैं, जो हमारे को जहां से बाहर निकालेंगे। कहते हमारा घर जहां बसा बसाया है, हम क्यों निकले, इनको करने नहीं देंगे। रामायण के अंदर आता है एक बहुरूपणी विद्या, कहते रावण उस विद्या को सिद्ध करने के लिए जा रहा है। हनुमान जी दूसरे सुग्रीवादी आके कहने लगे, महाराज एक ही रावण हमारे बस में नहीं आ रहा, जब जो हजारों रूप लेके आएगा तो इसको कौन संभालेगा, इस पर रोको। कहते जे भी करने दो, आखिर सत्य की विजय होगी। किसकी होगी? हमारा पक्ष सत्य का है, सत्य की विजय होगी, करने दो इसको। लेकिन संतोष नहीं ना होता, बड़े को तो संतोष होता, अब उस विश्वास होता है, जिस विश्वास को लेकर चले हैं। कहते जब हम चले थे तो हम 3 के 2 हो गए थे, अब हम 2 से कितने हैं? किसके कारण से? सच के कारण नहीं, मैं झूठ के कारण नहीं, सच के कारण है। लेकिन फिर भी उसके विघ्न पैदा किया। वो तो माला पढ़ रहा है, मन के पर मन का क्यों आ रहा है? इतनी देर में क्या दृश्य आया? उसकी घरवाली कौन थी? मंदोदरी थी। अब वो आई है, एक भाई आया और उसने जहां से पकड़ लिया। कहते चल मैं तेरे को ले जाऊंगा, तेरे को घरवाली बनाऊंगा। वो चिल्लाने लगी, कहने महाराज मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। लेकिन महाराज का तो ध्यान किस में लगा हुआ? पाठ में लगा है। और उसको पता था देवी साधना करने में कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, व्यक्ति का कौन सा वीक पॉइंट होता है, उसको क्या किया जाता है, भड़काया जाता है। कहते देव माया चलने दो, ये मदोदरी नहीं है, ये देव माया। आखिर कोई असर नहीं पड़ा। एक समय आया जिस समय वो विद्या सिद्ध हो, और अगले दिन हजारों रूप लेकर क्या हो गया, युद्ध के मैदान में आया है। और जब देखा है तो सारे को घबरा गए, लेकिन उन 2 को छोड़ के, 2 कौन? राम और लक्ष्मण। अब राम ने कहा कि लक्ष्मण तू जाएगा, मैं जाऊं? कहते मेरे होते जाते आप अच्छे लगते हैं। अपना धनुष्यबाण संभाला, गरुड़ का एक वाहन, उसके ऊपर सवार हो गए। और सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? कहते चाहे व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, जब उसका पुण्य हार जाता है, पाप उदय में आ जाता, वो जीत करके भी हार जाता है।
और जिसका पुण्य प्रबल है, उदय में आया है, उसको दुनिया के अंदर कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। कहते एक बाण चलाया है और एक बाण से हजारों बाण निकले और हजारों बाणों में से हजारों निकलते जा रहे हैं और जो हजारों रावण के रूप थे उसको क्या कर रहे हैं, बींद रहे हैं। जब वह छलनी हो गया, आखिर वह विद्या क्या हो गई, निष्प्रभ हो गई और उसको छोड़ करके चली गई। भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, तू जान तेरा काम जान। और उसने अपना सुदर्शन चक्कर संभाला। जिस समय सुदर्शन चक्कर संभाला है तो उसने चलाया। तो कहते जब पुण्य था तो सुदर्शन चक्कर आखिरी हथियार जो सफल होके आता था। अब इधर से सारे रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई बाण चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वह रुका नहीं। आखिर लक्ष्मण की छाती पर लगा, वो तो गिर गया और उसके बाद चक्कर लगाने शुरू कर दिए। लक्ष्मण को होश आई है, सुदर्शन चक्कर को संभाला। अब रावण को कहा जा तो मैदान छोड़ दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। कहते इसको चलाएगा कौन, तू तो बच्चा है। कहते मैं चलाऊंगा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा तो कहा जाता है पृथ्वी वासुदेव अपने ही चक्कर के द्वारा क्या होते हैं, युद्ध के स्थान में मारे जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे सुदर्शन चक्कर छोड़ना है और रावण का सिर क्या हो गया, कट गया और काल करके चौथी नरक में पैदा हो। ये सारा क्या है, कर्म चक्कर। इस कर्म चक्कर को समझना आसान नहीं है। तो कहा जी बंध कर्म कैसे बंधे हैं, आप मनुष्य बने हैं, कैसे बने हैं, ये किसी की कृपा का फल नहीं है। कोई देवता बना है वो किसी की कृपा का फल नहीं है। कोई नरक में पैदा हुआ है वो किसी की बदशीस नहीं है। त्रियंच बना है वो किसी की बदशीस नहीं है। ये केवल व्यवहार की बातें हैं। निश्चय में यदि देवता बना है तो अपने पुण्य के बल से बना है, मनुष्य बना है तो अपने पुण्य के बल से बना है, त्रियंच बना है तो अपने पाप के बल से बना है, और नरक में गया है तो किसके बल से गया है, वह किसी की बदशीस से नहीं गया। वो कहा कि किसके कारण गया है, अपने पाप कर्म के कारण से गया है। तो कहा इस सच को जानो, यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं तो पाप के रास्ते को छोड़ के धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म के रास्ते पर चलोगे आपके पाप कर्म का बंद रुकेगा, पूरब के पाप कर्म कटते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा आप आठों कर्मों के ऊपर विजय पाकर के सिद्ध गति को पाने के अधिकारी बन। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।